हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए क्या व्यू होगा हमारा बाजार में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे लगा दिया है। बाजार जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर मैं नीचे की ओर ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करूं तो इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है। ओके, और ऊपर की ओर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो सिर्फ दो ही मैच हो रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है। कम से कम दो दो पॉइंट तो मैच होना ही चाहिए और वो हो रहा है। बाजार ऊपर, खासकर बैंक्स कहां तक ऊपर जा सकते हैं। ओके, ऊपर के लेवल अगर मैं देखूं यहाँ से, तो जिस तरीके से बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, अगर मैं यहाँ से देखूं तो बैंक निफ्टी खास करके इस रेंज में वीकली टाइम फ्रेम पे और इस रेंज में, अगर ये ब्रेकआउट होता है वीकली टाइम फ्रेम पे तो कहां तक ये जा सकता है। मैं इसको मेजर करने की कोशिश करूं, यहाँ पे जो ये रैली थी कितना परसेंट है, ये करीब 12-13% के आसपास है। तो अगर यहाँ से अब रैली आएगी न्यू, तो 12-13% तक आराम से, यानी कि 65, 280, 300 तक आपको ये देखने के लिए मिलेगा, इस एरिया तक। ओके, अब मैं बात करता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बाजार इस रेंज में काफी दिन से फंसा हुआ है। आप देखो कि इस जोन से काफी दिन से इस जोन में फंसा हुआ है, ऊपर नीचे कर रहा है। देखना होगा कि क्या इसे ब्रेक करता है या ये फिर से इसी जोन के अंदर में आ जाता है और ट्रेड करना शुरू कर देगा। जब तक बाजार इसके ऊपर है, जो कि यहाँ पे मैं 60,350 के ऊपर है, जब तक ठीक है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है। अगर ये ब्रेक होता है ये लेवल्स, तो बाजार में फिर से एक इस जोन में फंस सकता है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ से देखूं, ओके, तो आप देखो कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। इस तरीके से यहाँ से नीचे गिरा, इस तरीके से यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, गैप अप खुलने के बाद फिर इस तरीके से। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसमें इस तरीके से ऊपर जा सकता है। अभी जो बाजार होगा वो एक दो सपोर्ट यहाँ पे है वन डे टाइम फ्रेम पे, एक इस ट्रेंड लाइन का और दूसरा ये वाला जो 60,350 के लेवल के ऊपर है। निफ्टी को तो एक बार ये लेवल टच करना ही चाहिए, सॉरी बैंक निफ्टी को, जो ऊपर की ओर गया था 61,700 के आसपास था, जो गैप अप खुला था भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील होने के बाद। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा यही होगा कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है 600, 61,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, यानी कि इस स्विंग के ऊपर, तो यहाँ से ऊपर की ओर और जा सकता है। और जो मैंने लेवल्स लगाए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आ सकती है ऑल टाइम हाई के ऊपर। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखो तो 2 दिन से जिस तरीके से साइडवेज बाजार है, एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेट किया है। ओके, तो मेरा व्यू कल निफ्टी में रहेगा, सबसे पहले एक ऊपर की ओर आज का जो हाई था वो रेसिस्टेंट एरिया, और एक ए लेवल, ये नीचे लेवल मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ से जब गैप अप हुआ था ना, इसीलिए
तो ए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 25,700 के आसपास। ओके, और अब मैं देखता हूं तो एक और सपोर्ट यहाँ पे लगाता हूं जो होगा आज का लो यानी कि 25,871 के आसपास। ओके, तो अब मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूं। आप देखो क्लियर कट है, बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है, जो आज का क्लोजिंग भी मैं मार्क कर ही देता हूं, ये जो क्लोजिंग एरिया है, तो बाजार अगर इसके ऊपर खुलता है 981 के ऊपर, यानी कि अगर आप देखो तो जो 900 का साइकोलॉजिकल लेवल था 25,900 का, जिसे आज रिजेक्शंस लिया है ये बाजार। ओके, तो मेरा व्यू क्या रहेगा? मेरा व्यू रहेगा कि बाजार अगर 900 के ऊपर खुलता है, खुलने के बाद में इस एरिया पे सपोर्ट लेता है, तो यहां से अपसाइड आराम से जा सकता है। दूसरा कंडीशन, बाजार अगर ऊपर खुलता है 900 के, और पहला तो इस एरिया पे सपोर्ट ले सकता है, लेके ऊपर जा सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि अगर ऊपर खुलने के बाद क्या होता है कि जो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पे कि आज देखो बाजार क्या किया, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद बाजार ने नीचे आया, और नीचे आने के बाद जो इस एरिया पे कल का क्लोजिंग था वहीं से बाजार ऊपर गया है, यानी कि जो जो भी पुट सेलर थे इसको टूटने नहीं दिया क्लोजिंग को। ओके, तो उसी तरीके से सेम आज भी कल जब बाजार खुलेगा तो गैप अप खुलने के बाद अगर इस एरिया पे सब्सटेन करता है, इस एरिया से रिजेक्शंस लेता है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बाइंग ऊपर की ओर इसको लेके जाएगा और भी लेवल्स के पास। बाजार में अगर गैप अप होता है, सॉरी गैप अप तो हो गया कंडीशन, अब गैप डाउन होता है, तो बाजार में सपोज करो कि गैप डाउन हो जाता है, आज का क्लोजिंग जो है यहाँ पे उसके नीचे बाजार खुल जाता है, तो क्या होगा? तो सपोज करो कि इसके अंदर बाजार खुलता है, एक बॉक्स बना देता हूं मैं, इसके अंदर बाजार खुल जाता है, तो क्या होगा? मेरा व्यू क्लियर रहेगा कि बाजार क्या करे कि गैप अप खुले, सॉरी गैप डाउन खुले, और आज का जो क्लोजिंग है वहां पे जो कॉल राइटर होंगे वो काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, इसको ऊपर जाने नहीं देंगे, और जब यहाँ से रिएक्शंस लेगा ना तो और भी कॉल राइटर ऐड हो जाएंगे ऑप्शन चेन में, और यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा बाजार, और नीचे कहाँ तक आ सकता है? 25,785 का लेवल टेस्ट कर सकता है, और अगर ए भी ब्रेक हुआ तो आपको ए आ जाएगा 25,700 के आसपास, जो कि होगा गैप पूरी तरीके से भर देगा, जितना भी गैप अप हुआ था ना उसको। ओके, तो मेरा क्लियर कट रहेगा, गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद मैं वेट करूंगा इस लेवल के आसपास आए, आज के क्लोजिंग के पास, वहां से अगर रिएक्शन दिखाता है तो आई एम इंटरेस्टेड टू गोइंग टू डाउन साइड। ओके, तो ये था एनालिसिस। आपको क्या लगता है मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा? प्लीज कमेंट में बताइए। ओके।